माता शैलपुत्री नवदुर्गा में पहले स्वरूप के रूप में पूजी जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहा जाता है। ये पूर्वजन्म में सती थी, राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। वे जन्मों तक शिव के प्रति निष्ठावान और समर्पित रही। अंततः उन्होंने शिवजी से विवाह किया और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन अहंकारवश भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिवजी ने कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं, लेकिन सती अति भावुक हो गई और स्वयं वहां पहुंच गई। यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सह न पाने पर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। सती भगवान शिव माता सती का शव लेकर आकाश में वह घूमने लगे। शोक स्थिति से बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि माता सती के शव को खंडित कर दे। तो फिर सुदर्शन चक्र ने माता के शरीर को 51 खंडों में विभक्त किया और माता शक्ति पिंड के रूप में आकाश से भार भूमि में 51 भागों पर गिरी। उन 51 जगह में शक्तिपीठ की स्थापना हुई। सती ने अपने इस अधूरे जीवन को पूर्ण करने के लिए पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनावती के घर जन्मी। यही दिव्य बालिका आगे चलकर शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। युवावस्था में पहुंचकर शैलपुत्री ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे अनेक वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रही। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शैलपुत्री को वचन दिया कि वे पुनः उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। इसके बाद भव्य विवाह हुआ और शैलपुत्री ही आगे चलकर पार्वती कहलाईं। नवरात्रि की आराधना का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। इन्हें मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, आत्मबल और शांति प्राप्त होती है। इन्हें चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। वे आज भी प्रथम दुर्गा रूप में पूजित होती है और अपने भक्तों को शक्ति, साहस और भक्ति प्रदान करती है।